बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी जनाब, आपकी बहन सुबह सुबह यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही है और कपड़े वगैरह मैंने निकाल दिए हैं। उसके बाद मैं चली गई थी नीचे डाउनस्टेयर्स नाश्ता बनाने के लिए। और जब मैंने यूनिवर्सिटी जाना होता है तो मैं ज़्यादा नाश्ता नहीं बना सकती, ना ही कुछ खाती हूँ, बस जल्दी जल्दी एग बॉईल कर लेती हूँ और चाय बना लेती हूँ। और ये थे कुछ बाहर के मनाज़िर। और अब यहाँ पे लाइक टाइम और पीछे हो गया है, लाइक दिन छोटे हो गए हैं ज़्यादा। तो 7 बजे भी इस तरह से अंधेरा होता है। तो उस दिन मौसम थोड़ा ठीक था, इस वजह से फिर भी थोड़ी थोड़ी रोशनी हो रही है, लेकिन आजकल तो बहुत ही ज़्यादा गंदा किस्म का मौसम है। तो जी यहाँ पे मैंने पानी गर्म कर लिया था पीने के लिए और इतने में मेरा नाश्ता भी रेडी हो गया था। तो बस नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। तो बस यहाँ पे मैं अपने शूज़ वगैरह पहन लिए थे, ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया था। बाकी तो है, आजकल मैं ज़्यादा वीडियोस वगैरह नहीं बना रही क्योंकि मेरा जो है ट्राइपॉड टूट गया है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादातर वीडियोस किचन वगैरह की या जो मैं काम करती थी शेयर करती थी वो नहीं कर पा रही। तो मैंने सोचा चला यूनिवर्सिटी की ही शेयर कर देती हूँ और कुछ नया सीखते हैं आज, जो कि मैंने भी पहली बार सीखा है। तो यहाँ पे बस मैं जा रही थी यूनिवर्सिटी के लिए। मौसम आप देख लें कितना ज़्यादा गंदा था और मैंने भी लॉन्ग कोट पहन लिया था, गर्म कपड़े शपड़े पहन के गई थी क्योंकि जब मैं नई नई आई थी तो उस वक्त जो है ना मुझे पता नहीं था कि क्या करना है, तो मुझे बहुत ठंड लगती थी। तो जी जनाब, आपने देखा होगा बस स्टॉप पे अभी बस आने में 12 मिनट थे और मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। तो मेरे पास टिकट था जो किसी भी बस पे चल जाता था। फिर मैं दूसरे बस स्टॉप पे चली गई जो कि इस बस स्टॉप से 2-3 मिनट के फासले पर था और वहाँ पे शुक्र है बस जल्दी आ गई। तो बस फिर हम बस पे बैठ जाएंगे और चले जाएंगे यूनिवर्सिटी के लिए। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में सीखना चाह रहे हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक भी कीजिएगा, ये आपकी तरफ से हमारे लिए मोटिवेशन होती है। तो एज़ यूजुअल मुझे आज भी खड़े होके आना पड़ा। आजकल इतना ज़्यादा रश है यूनिवर्सिटी की बसेस में कि कुछ समझ ही नहीं आता। ये देख लें, इतना लंबा क्यू था कि मुझे लग रहा था कि मेरी जगह नहीं आने वाली इस बस में। तो खैर फिर इंतज़ार की घड़ियाँ कुछ कम हुई इस तरह से कि यूनिवर्सिटी उन्होंने कहा कि बैठने की जगह नहीं है, कोई खड़े होके जाना चाहता है। तो आपकी बहन की नज़र ऊपर ऊपर जो है ना एक सीट पे थी और मैं भाग के चली गई कि मैं खड़े होके जाऊंगी, और फिर मैं आराम से ऊपर चल के बैठ गई और मुझे सीट भी मिल गई और मैं टाइम पे पहुंच गई क्योंकि मेरी क्लास ही एक होती है मंडे को। तो अगर मैं बैठने के इंतज़ार में बैठी रहती या लाइक खड़ी रहती कि मैं बैठ के जाऊंगी तो मेरी क्लास मिस हो जाती, इसलिए फिर मैं जो है ना खुशी खुशी जो है ना चली गई कि मैं खड़े होके ही चली जाऊंगी। तो बस यहाँ पे यूनिवर्सिटी पहुँच आई थी मैं। बस यार, यूनिवर्सिटी वालों ने बिना, मैंने पहले सुना था कि यूके में जो है ना यूनिवर्सिटी बस एक दिन होती है, कोई मसला नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आके पता चलता है जैसे वो नहीं कहते होते थे कि मैट्रिक कर लो आगे पढ़ाई आसान है, बस यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हिसाब है कि यहाँ पे तो एग्ज़ाम नहीं होते, यूके में पढ़ाई बड़ी आसान है। मतलब आसान नहीं कह सकते, मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ये है कि आसान भी नहीं है। आपको बहुत हार्ड वर्किंग होना पड़ता है, साथ साथ आपको अपने काम जैसे हम बाकी सारे कहते हैं हमारे तो कोई पेपर नहीं होते, हमारे क्विज़ेज़ नहीं होते, लेकिन आपकी बहन का तो हर दूसरे दिन ही कोई क्विज़ होता है, कोई पेपर होता है। कुछ सब्जेक्ट्स की तो असाइनमेंट होती ही नहीं है। तो यही कुछ सीन चल रहा है हमारे साथ आज भी। इस सेमेस्टर पे मेरी बुक भी एक है और इतना एक ही बुक के 2 दिन क्लासेस रख लिए हैं और एक दिन ऑनलाइन, ये कौन सा असूल है। तो खैर बस मेरी क्लास तो स्टार्ट हुई हुई थी और भी मैं आ गई क्लास लेने के लिए। और यहाँ पे भी कोई जो हमारी लेक्चर थी उसने हमें लेक्चर नहीं दिया, बस एक डिजिटल की क्लास थी वो ली हमने कि हमने अपनी असाइनमेंट पे कैसे काम करना है, इस सारी चीज़ों के हवाले से बताया गया। और फिर मैंने सोचा कि आज जो है ना मैं मतलब मैं नेक्स्ट डे ना आऊँ, लाइक ट्यूसडे को ना आऊँ और मंडे को ही किसी और के साथ अपना ट्यूटोरियल ले लूँ। उसके लिए उन लोगों ने हमें ऑलरेडी मेल की हुई थी कि आप जो है ना लैपटॉप लेके आना। तो मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो आज चले मैं आपको बताती हूँ कि यूनिवर्सिटी से आप कैसे लैपटॉप ले सकते हैं अपने यूज़ के लिए।
तो फिर बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा घूमी फिरी, अंदर बाहर देखा, मैंने कहा चलें थोड़ी सी वॉक हो जाएगी, थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे एक मेरी पुरानी फ़ेलो भी मिल गई थी, उसको मैंने कहा चला यूनिवर्सिटी थोड़ा सा उसको घुमा लेती हूँ। तो फिर बाय ये मैं स्पोर्ट वाली साइड पे जहाँ पे स्विमिंग पूल है, गेम्स वगैरह होती हैं, उस साइड पे लेके गई। तो ये लोशन हमेशा से जब मैं पाकिस्तान में भी थी तो मैं अपने बैग में ज़रूर रखती थी, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और मैं जब भी वॉश करती हूँ उसके बाद मुझे जो है ना लाज़मी तौर पे करना पड़ता है, क्रीम लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं लैपटॉप बोरो करने आई हूँ। मैंने 4 आवर्स के लिए लिया था। तो यहाँ पे अपने अपना स्टूडेंट कार्ड टाइप करना होता है और फिर वहाँ पे मेंशन होता है कि आपने कितने आवर्स के लिए लेना है, 4 आवर्स के लिए, 8 आवर्स के लिए। तो फिर आपने सारी चीज़ें जो यहाँ पे आ रही होती हैं उसको देख के फिर क्लिक करना होता है और उसके बाद मैं इस साइड पे खोलने आई थी, लेकिन मेरा जो ओपन हुआ था लॉकर वो दूसरी साइड वाला था। वो मुझे बाद में पता चला। यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ है BD04, तो ये दूसरी साइड पे था, मेरी राइट साइड पे था। ये जो ब्लिंक कर रहा है ये वाला था। तो यहाँ से फिर मैं लैपटॉप लूँगी। तो अगर कोई भी स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप नहीं है और उसको काम करना पड़ा, वैसे तो यहाँ पे लाइब्रेरी भी सॉरी लैब भी बहुत बड़ी है, आप अपना काम यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी क्लास के लिए लैपटॉप चाहिए, क्लास में यूज़ करने के लिए, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। फुल चार्ज होता है, इंटरनेट कनेक्टेड होता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप आराम से आके यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन जो आवर्स आप सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर अंदर आपको उन्हें वापस करना होता है। इन केस कि आप नहीं वापस करते तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको काफ़ी टाइम के लिए वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आप यहाँ से लैपटॉप नहीं ले सकते। खैर मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही लिया था और यहाँ पे मैं क्लास ढूंढ रही थी, मुझे याद ही नहीं था कि ये रूम किधर है। पता नहीं मैं 3 फ्लोर पे चली गई, फर्स्ट पे भी देखा, सेकंड पे भी देखा, लेकिन मैंने ग्राउंड फ्लोर पे नहीं देखा और जो मेरी क्लास थी वो ग्राउंड फ्लोर पे होनी थी। तो जहाँ पे मेरे 2 क्लास फेलो थे और साथ उन दोनों ने नाश्ता नहीं किया हुआ था और मुझे कह रहे थे कि आप हमारी अटेंडेंस लगा देना, तो हम जो है ना जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। तो उसमें मुझे वो लड़की कह रही थी कि हाँ मेरा कार्ड टैप कर देना, मैं अभी आ जाऊँगी। मैं वेट कर करके वो आई नहीं है और मुझे ही उन लोगों की अटेंडेंस भी लगानी पड़ी है और अकेले क्लास लेनी पड़ी है। तो खैर यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ क्लास वगैरह के बाद। 2 घंटे की क्लास थी, उसमें हमें कोई टास्क वगैरह दिया था लैपटॉप पे करने के लिए, वो सारा कुछ किया और उसके बाद ये मैं आ गई हूँ लैपटॉप रिटर्न करने के लिए। और रिटर्न करने का भी सेम यही प्रोसेस होता है, आपने अपना कार्ड टैप करना है और रिटर्न पे क्लिक करना है और देन आपने मतलब वैसे तो यहाँ पे 4 आवर्स था लेकिन मैंने 2 घंटे के लिए ही यूज़ किया उसको। और बस फिर यहाँ पे आपका जिस लॉकर से आपने निकाला होता है वो ओपन हो जाता है और आपने लैपटॉप को वापस चार्जिंग पे लगा के वहाँ पे छोड़ देना होता है। और ये मेरे फेलोज़ मेरे लिए कॉफ़ी लेके आए थे रिश्वत के तौर पे। रिश्वत क्या, वैसे ही कह रहे थे कि हमने सोचा चलें तुम्हारे लिए कॉफ़ी ले आते हैं हम, तुमने हमारी अटेंडेंस लगा दिया। मैंने कहा अटेंडेंस की वजह ये ठंडी बर्फ़ हो गया, मैं इसको क्या पीऊँगी, 2 घंटे हो गए। फिर मैं यहाँ पे ये आ गई कैफेटेरिया ही है समझ लें। यहाँ पे माइक्रोवेव वगैरह होते हैं, मैंने कहा चले मैं इसमें गर्म कर लेती हूँ। कि रश इतना ज़्यादा था, पहले मैं एक जगह पे वेट करती रही, लेकिन यहाँ पे तो कालियाँ ऐसे घूर घूर के देख रही थी कि इसके बाद मेरी बारी है, इसके बाद मेरी बारी है। मैं फिर आराम से निकल के तो दूसरी तरफ चली गई। मैंने कहा या ना हो मेरी कॉफ़ी के बजाय मैं ही कॉफ़ी बन जाऊँ। तो फिर सामने मुझे नज़र आया, मैंने कहा उधर इतना रश नहीं है, तो फिर मैंने यहाँ पे एक्सक्यूज़ किया, मैंने कहा मुझे सिर्फ ना 1 मिनट दे दे, मैंने सिर्फ ये कॉफ़ी गर्म करनी है। तो बस मैं ज़हमत ही की है, ये तो फिर पीने के लायक ही नहीं रही थी। मैंने जब इसका घूंट भरा तो मैंने कहा ना ये नहीं मैं पी सकती। तो फिर बस यहाँ से निकलते निकलते हम घर की तरफ जाने लगे, क्योंकि और कोई काम नहीं था, मेरे फ्रेंड्स भी नहीं आते। तो बस फिर मैं यहाँ जा रही हूँ बस स्टॉप की तरफ। जब कहीं पे भी आप अकेले बहुत बोर होते हैं यार, बेशक आप खुद कितने भी चिल करने वाले हो ना, मतलब यहाँ पे आपके पास कोई बंदा ही नहीं होता। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में हर बंदा आपका अपना ही होता है ना, इतना आपको नहीं फील होता कि हर फ्रेंड्स वहाँ पे भी ज़रूरी होते हैं, लेकिन फिर भी चलो कोई ना कोई गुजारे लायक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे मेरी बस आ गई थी और फिर मैं वापस जाने लगी हूँ।
तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस बात के लिए परेशान होते हैं कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है, हमें काम कैसे करेंगे। तो मैं आप सच्ची बात बताऊँ, 1 साल से ज़्यादा का टाइम गुज़र गया है, मैंने कभी लैपटॉप नहीं लिया। बस यूनिवर्सिटी में जाके लैब पे काम कर लेते हैं, या फिर इस बार तो अगर क्लास में ज़रूरत हो तो किसी फ़ेलो से ले लेते हैं, जिसका मतलब बाद में ट्यूटोरियल हो या कुछ भी, तो या फिर ऐसे यूनिवर्सिटी वाले आपको दे भी देते हैं 8 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए। तो इतना इशू नहीं होता। तो जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो परेशान ना हो। ले तो सकता है, इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं होता। हाँ, एक्सपेंसिव तो वैसे नहीं, पाकिस्तान भी से भी ला सकते हैं, लेकिन इतना वज़न कौन उठा के लाए। हमने बस यहाँ पे यही कुछ करना होता है। तो बस इसके बाद मैंने घर आके कोई नीमको-शिमको खाई, और यहाँ पे ख़त्म करते हैं अपना आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलें, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।